बनेगा। कॉलेज के अंदर जो भी पेमेंट करनी होगी आपको उस आई कार्ड के थ्रू करनी होगी। एक तरह का वो एटीएम कार्ड है आपका, 50 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000, 100, 200 जितने रुपये आप चाहें उस एक कार्ड के अंदर चार्ज होगा, वो भी लाइब्रेरी के अंदर चार्ज होगा। वो चार्ज का मतलब जो आई कार्ड में आप चार्ज करेंगे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक तरह से आपने कॉलेज में कैश नहीं जमा करना, 50 रुपये कहीं आपने खर्च किए तो आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। वो कहाँ चलेगा? लाइब्रेरी के अंदर कोई फाइन देना, आपने कॉलेज के अंदर फोटो स्टेट की दुकान पे अपने फोटो कॉपियर से कोई फोटो कॉपी करनी है, कैंटीन में कुछ खाना है, और भी हमारे जो फूड स्टॉल हैं सब पे वो आई कार्ड चलेगा और उसी से आपके पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। आपका कंप्लीट हो जाएगा एक प्रोसेस, दोबारा आप उसके अंदर 100, 200, 500 जितनी आपकी इच्छा है, मिनिमम 50 रुपीज़ से आप उसको चार्ज करेंगे। तो इस तरह से आई कार्ड एटीएम मतलब एक स्मार्ट आई कार्ड है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि किसी कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो स्पेशल आई कार्ड है, वो कहीं भी उसके अंदर एक चिप होगी जो आपको पूरा 3 साल के लिए वो चिप काम करेगी और उससे चार्जिंग का भी वो काम करेगा। तो आई कार्ड से रिलेटेड ये बात है। आई कार्ड के साथ ही आपको लाइब्रेरी टिकट्स मिल जाएंगे, बोरोड टिकट जिनको बोलते हैं। ऑनर्स वाले को 3 मिलते हैं और पास कोर्स वाले को 2 मिलते हैं, और उसके थ्रू आपको 7 डेज के लिए जो बुक्स इशूड होंगी उसके थ्रू होंगे आपको। तो ये बुक्स भी आपको तभी मिलेंगी जब आपका आई कार्ड मिल जाएगा। आई कार्ड के साथ में आपको लाइब्रेरी टिकट मिल जाएंगे। उसके बाद क्योंकि इतने सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, इन सारे एडमिशन जब तक सब बच्चों को आई कार्ड नहीं मिल जाता, उनके लाइब्रेरी टिकट बनने, आपके सबके हर बच्चे के लाइब्रेरी टिकट्स बनने, तो उसके बाद हम लाइब्रेरी आपको बुक्स इशू करना शुरू कर देंगे। उसके बाद थर्ड आता हमारा कि इसमें हमारे जो नोटिस बोर्ड, हमारे सर ने बताया अभी आपको कि नोटिस बोर्ड बहुत देखना आपको कंपलसरी है। देखें कि लाइब्रेरी से रिलेटेड, आई कार्ड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होती रहेंगी। लाइब्रेरी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 16 सीसीटीवी कैमरे हैं। आपने एडमिशन के टाइम पे लाइब्रेरी में सब बच्चे आकर बैठे, एसी है, मैं कहूँ कि हमारी फुली एसी है, तो आप आकर बैठे हैं। 2-2, 3-3 घंटे आपने अपने एडमिशन के दौरान, जब आपका लॉगिन हुआ, कंफर्म हुआ एडमिशन, वो लाइब्रेरी में आके हुआ था। तो लाइब्रेरी आपने देखी हुई है, पूरी एसी है। 1:30 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है आपकी, 1:30 से 8:30 बजे आप रीडिंग रूम में आकर बैठिए। हमारे न्यूज़पेपर लगे हुए, न्यूज़पेपर स्टैंड्स हैं, प्रोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं। न्यूज़पेपर और प्रोडिकल इशू नहीं होते हैं घर के लिए, क्योंकि एक प्रोडिकल्स या न्यूज़पेपर को कितने बच्चों को हम इशू करेंगे। वहीं रीडिंग, जब आपका खाली पीरियड होता है आप लाइब्रेरी में आए और आकर बैठ जाए। ये हमारे ही कॉलेज ने एक फैसिलिटी दी है आपको कि एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले, जैसे नवंबर में एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जाम शुरू होते हैं आपके, तो 1 अक्टूबर से फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 1 अप्रैल से, ये पहले नहीं होता था। जब से हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर आके गुप्ता जी आए हैं, इन्होंने एक फैसिलिटी शुरू करी है कि जो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ बाहर के आते हैं, पीजी में रहते हैं, और पीजी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि मकान मालिक कहता है कि भाई आपको ऑनर कहता है पंखा नहीं चलाना, आपको इतने देर तक बिजली नहीं करनी है, या बहुत सारी समस्याएं होती है। उन बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए 9 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है मॉर्निंग में, और रात 8:30 बजे तक आप बैठ सकते हैं। नाश्ता, ब्रेकफास्ट की बात भी उन्होंने बताया कि शुरू के हुए कई बार जो पीजी जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, उन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से रीडिंग रूम में आप आएँ और रीडिंग रूम फैसिलिटी को अवेल करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। तो इस तरह से हर बच्चे को, कोई इस तरह घबराने की बात नहीं है कि भाई मेरे को बुक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतने सारे बच्चों के लिए क्या होगा। कॉलेज में हर बच्चे के लिए बुक्स है, हर सब्जेक्ट की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको बुक्स मिलेंगी। और हर बार ये नहीं होता कि नई बुक्स, क्योंकि एडिशन वाइज चलती हैं, तो हर बच्चे को नई किताब नहीं, जो लाइब्रेरी में है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार वो बुक्स है, तो वो हर एक के लिए बुक्स मिलेगी। गरीब जो हमारे वीकर पुअर स्टूडेंट होते हैं, SAF स्टूडेंट एड फंड वीक हम शुरू करते हैं। अब अगस्त के मिड में या सितंबर फर्स्ट वीक में हम फॉर्म निकालते हैं कि जो गरीब बच्चे बुक्स खरीद नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए जो हमारे एक रूल रेगुलेशन होंगे कि भी किस बच्चे को ये किताब मिलनी चाहिए, फॉर्म निकालेंगे, आप उनको भर कर दीजिए और उसको साल भर के लिए
पूरे साल के लिए भी हम किताब देते हैं। उस पर वो लाइब्रेरी टिकट्स भी रहेंगे, उस फैसिलिटी का वो मतलब बेनिफिट ले सकता है उन कार्डों के साथ साथ। उसके अतिरिक्त वो गरीब बच्चों के लिए कि जो किताब नहीं खरीद सकते, उसको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट जो कॉलेज का फॉर्म होता है उसके साथ लगाना होता है। तो इस तरह से मतलब हर तरह की फैसिलिटी आपको है। तो पहला काम आपका इसमें आई कार्ड का इंतजार है। आई कार्ड हम लोग आपको अगर नेक्स्ट वीक में देना शुरू कर देंगे। आई कार्ड बाहर से बनकर आते हैं। स्मार्ट आई कार्ड है, वो एक आपको विजिटिंग डोर देंगे, वो कंपलसरी है गले में आपको पहनकर कॉलेज में आना है। ये नहीं कि जेब में रखने के लिए हम आपको आई कार्ड दे देंगे। और आई कार्ड खो गया तो उसकी चार्जिंग भी है, उसका फाइन भी है, तो इसलिए आपको संभाल के रखना है। तो नए सत्र में हम सब आपका इंतजार करें और आइए और लाइब्रेरी का अधिक से अधिक फायदा उठाइए। धन्यवाद। 2-3 फैसिलिटीज़ कॉलेज में और हैं। इसी हॉल के नीचे गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम है, यूनियन के रूम हैं, कल्चरल के रूम हैं। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपकी बहुत बड़ी कैंटीन है। उस से सामने जब देखेंगे तो बैंक है, स्पोर्ट्स का आपको सामान सब कुछ मिलेगा ही, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह का भी है। तो इधर जूस की दुकान भी हमने फ्रेश जूस की खुलवाई है, मदर डेयरी का भी आउटलेट है। पीछे जाएंगे तो एक हिमाचल के जूस का भी आउटलेट है। तो सारी सुविधाएं हैं। पीछे जब जो टीचर्स गेट है वहाँ पर एक फ़ोटोस्टेट की मशीन भी है जो बाज़ार से बहुत सस्ता फ़ोटोस्टेट करता है, जो कॉलेज ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। लेकिन इन सब पर जैसा मिठानी जी ने बताया वो स्मार्ट कार्ड ही चलेगा। कोशिश करिए उस स्मार्ट कार्ड में आप अपने, वो आपका एक तरह का एटीएम कार्ड है। मैं अब बुला रहा हूँ, स्पोर्ट्स में हमारा कॉलेज बहुत नामी रहा है डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी जी को। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, एस सी शर्मा सर, चौधरी साहब, रुक्मणी मैडम, जसपाल जी, मथानी जी, मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं ही मिला हूँ। आप यहाँ आए थे। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस 2 तरीके से काम करता है। एक सब्जेक्ट है जेनरिक कोर्स के लिए, ऑनर्स कोर्सेज के लिए, जिसमें बच्चे ऑनर्स कोर्सेज में बीकॉम ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, ये बच्चे CBCS सिलेबस को चूज कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्दर सेकेंड थर्ड चलता है। ये सब्जेक्ट 50-50 है, 50 थ्योरी, 25 प्रैक्टिकल एंड असेसमेंट चलते हैं। दूसरा पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है, वो स्पोर्ट्स का पार्ट। हमारे पास कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, योगा, जो फैसिलिटीज कॉलेज के कंपाउंड में है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा टीम में सेलेक्ट होता है, इस साल 11 बच्चों ने स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया है। स्पोर्ट्स कोटे में डिफरेंट गेम्स हैं और उस बच्चे को 3 साल कंपल्सरी है पार्टिसिपेशन की। जैसे आदरणीय एस सी शर्मा जी ने आपको बताया, उन्होंने एक 100 रुपये का, 100 रुपीज का एफिडेविट भी दिया है जुडिशरी का। आपकी प्रैक्टिस चलती है शाम को। उस प्रैक्टिस में जो बच्चा टीम के अंदर प्रैक्टिस करता है उसको 50 रुपीज पर डे रिफ्रेशमेंट कॉलेज की तरफ से मिलती है। बच्चा इंटर कॉलेज खेलता है तो उसको 100 रुपीज TA प्लस रिफ्रेशमेंट कॉलेज की तरफ से मिलेगा। कॉलेज की तरफ से उस बच्चे को किट मिलेगी और इक्विपमेंट कॉलेज देता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। लास्ट ईयर हम लोगों ने 10 मेडल दिल्ली विश्वविद्यालय में जीते हैं, जो 60 कॉलेज में से जीते हैं हम लोगों ने। हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स एक लेगेसी है। इस कॉलेज में रमल रामा, मनोज प्रभाकर, मनु नायर, ये इंडियन टीम के प्लेयर रहे हैं। इंडिया की क्रिकेट की टीम आधी इस कॉलेज से चलती थी जब ये कॉलेज इवनिंग मॉर्निंग एक था।
कुछ कारणवश कॉलेज अलग हुए, विश्वविद्यालय के नियम बने, कॉलेज की स्पोर्ट्स कमेटी और प्रिंसिपल साहब चेयरमैन है और सब टीचरों के कॉपरेशन से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स चल रहा है। मैं उनके सामने थैंक्स करता हूं हर बारी कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे स्पोर्ट्स में तो बच्चे नहीं खेल सकते। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक आप हमारे पास हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसके बाद आप प्लीज अपनी क्लास अटेंड करें, टीचर्स से रिक्वेस्ट करें, टीचर्स से हम्बल रहें, नॉन टीचिंग स्टाफ से हम्बल रहें। हमारे पास एक और सुविधा है बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्टेट में, नेशनल में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की तरफ से उसको 7,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाता है। सेकंड पोजीशन को 5,000 रुपए और थर्ड पोजीशन को थर्ड प्लस ट्रॉफी, ट्रैक सूट, सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें कॉलेज की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, पर एक कंडीशन है कि 0 टॉलरेंस है। डिसिप्लिन की बात हुई है, अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी चीज में इन्वॉल्व होता है तो उस बच्चे का नाम स्पोर्ट्स टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है आप